कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्जपद कञ्जारुणं कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरं पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जन प्रसुतावरं भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनं रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्रदश रत्नंदनं सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानु भुज सरचापधरे संग्रामहित करदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय चंद्र निवास कुरु कामादिखल दलगंजनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं हरण भव भयदारुणं। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा निज अनुरूप सुभग बर मांगा जी पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। पूजा हमेशा अनुराग के साथ करिए, दिल से भाव से, अपनी जो भाषा आप जानते हैं उसी भाषा से। भगति सहित मुनि आहुति दीन
तो प्रकटे अग्नि चरु कर ली। महर्षि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ में भक्ति के साथ आहुतियां डाली, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। आप अगर प्रेम से पूजा करेंगे तो भगवान गीता में बोले हैं कि जो प्रेम से मुझे सगुण समझकर मुझे भोग लगाते हैं उसको मैं सगुण होकर ही खाता हूं। आप ये मत सोचिए कि आपकी पूजा बेकार जा रही है, वो देखता है, वो चींटी के भी नूपुर सुनता, आपकी पूजा नहीं देखेगा वो। कोई कितना भी कहे आप सूरज पर जल चढ़ा रहे हो, कोई कहे अरे पागल हो गए कि सूरज भगवान का देख रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर, करोड़ों मील दूर के आपका जल पहुंच रहा है। उसको कहिए कि अब तो तेरी समझ में आ जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा मैच 20,000 मील दूर बैठकर जब उसी समय हम अपने टीवी पर देख सकते हैं, तरंगें सब जगह पहुंचती हैं, अब केवल यंत्र बन गए तो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हमारा जल सूर्य भगवान को दिखाई नहीं देगा? सब दिखाई देता है, आप केवल भाव से चढ़ाइए। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, अब मूर्ति देखी इन तैसी, अब मूरत देखी। इसलिए अनुराग से पूजा इन अधिक अनुरागा, पूजा किन अधिक अनुरागा। अनुराग पूर्वक पूजन करना। जानकी जी को तुरंत एक सखी ने आकर कहा, ओ जानकी, वो तेरे पिता पूरा नगर जिनको देखकर दीवाने हो गए थे, वही दोनों राजकुमार इस समय आए हुए। वो सखी देखकर आ गई थी। देखिए, पूजा अनुराग से की, तुरंत भगवान के दर्शन का बुलावा आ गया। जानकी जी उसी सखी को आगे करके चली। सिय ही अति उत्कंठा जागी। कथावाचक की कथा ऐसी होनी चाहिए जो आपके हृदय में भगवान के दर्शन की उत्कंठा को जगा दे। केवल कथाएं तो सब जानते हैं, राम की कथा कौन नहीं जानता, लेकिन कथा ऐसी जो आपके हृदय में भगवत दर्शन की लालसा को, उत्कंठा को जगा दे। उस सखी ने, वो इतनी अच्छी कथावाचक थी, उस सखी ने आके ऐसा वर्णन किया प्रभु का, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वाणी गदगद हो रही थी। जानकी जी समझ गई कोई बड़े दिव्य पुरुष है, और उसी सखी को आगे करके, गुरु को आगे करके जानकी जी चली। तो जाकर सखी ने दिखाया, लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जानकी जी ने दोनों भाइयों को लता की ओट में देखा, एक लता के पीछे खड़े थे राम और लखन। जैसे राम जी को देखा तो राम ही चिताई रहे उठती लोचन, राम ही चिताई रहे उठती लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। हे जी राम ही चिताई रहे उठती लोचन, जी राम ही चिताई रहे उठती लोचन। राम को देखकर जानकी जी के नयन थक गए, थकी लोचन। ऐसा अपार रूप था, अपार माने जिसका पार ना मिलता हो। देखिए, अपार शब्द, अनंत शब्द, अथाह शब्द, ये सब परमात्मा के लिए प्रयोग होते हैं, क्योंकि हमारे आपके रूप का पार है, उनका पार नहीं है। आपको कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई फोटो, कोई कलाकार कितना भी सुंदर लगता हो, आप उसकी फिल्म एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, फिर कैसेट उठा के फेंक देंगे। उसकी एक सीमा है। आप कितना भी अच्छा भोजन कर लीजिए, आप एक बार अगर एक ही बढ़िया से बढ़िया डिश जो आपको पसंद हो, आपको रोज खिलाई जाए, तो 9-10 बार खा के आप कहोगे बस अब बहुत हो गया, अब दूसरी बदलो। आपके भोजन की भी एक सीमा है। आपको कितना भी अच्छा कोई गाना पसंद हो, आप उसे 10 बार 100 बार सुनिए, उसके बाद आपके कान उसको सुनने को मना कर देंगे, पेट भर गया, बस उल्टी हो जाएगी। लेकिन जहां कभी मन ना भरता हो, वो अनंत कहते हैं, उसको अपार कहते हैं। परमात्मा का रूप देखकर आपका मन कभी भरेगा नहीं। भगवान की आरती आप जिंदगी भर गाते हैं, कभी आपका मन भरता है? भगवान के दर्शन आप रोज करते हैं, कभी आपका मन भरता है?
वो अपार है। तो जिसकी आंखों में देखकर आपका मन ना भरे, और समझ लीजिए कि उसके अंदर परमात्मा बैठा है। रूप अपार, चेहरे से नजरें नहीं हट रही थी। पलकन हूं परिहरी निमेशे, थके नयन रघुपति छवि देखे। गोस्वामी जी लिखते हैं जानकी जी की पलकों ने झपकना बंद कर दिया। पलकन हूं परिहरी निमेशे, बंद कर दिया झपकना, थक गए पलक। कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में मेरा रब दिखता। कैसे चेहरे से इसके अंदर परमात्मा हटाऊं कि तुझ में मेरा रब दिखता। जी चाहता है तुझे देखे जाऊं, तुझ में मेरा रब दिखता। जी चाहता है तुझे देख जाऊं कि तुझ में मेरा रब दिखता। मेरा रब दिखता, मेरा रब दिखता। कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, तुझ में मेरा रब दिखता। कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में मेरा रब दिखता। कभी आप वृंदावन आएंगे ना, रब दिखता। बिहारी जी के नेत्रों से आप नेत्र मिला के देखिए, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप हटाएं। पुजारी हर 1 मिनट बाद बिहारी जी की मूर्ति के आगे पर्दा खिसका देगा। पुजारी कभी भी बिहारी जी का दर्शन किसी को एकटक नहीं करने देता, क्योंकि ठाकुर इतने प्यारे हैं। पहले कई बार वो मंदिर में से गायब हो गए। रात को ताला लगाया कोठरी का, सवेरे मूर्ति गायब। पूरे मंदिर में, पूरे देश में खलबली मच जाती थी पुराने जमाने में। तो पता लगता था कि कोई भक्त ठाकुर जी को एकटक देख कर गया और ठाकुर जी को पसंद आ गया तो उसके साथ ही चले गए। उसके बाद फिर मंदिर में व्यवस्था बना दी गई कि किसी की नजरें ही मत मिलने दो, पर्दा। हर 1 मिनट बाद पुजारी पर्दा खिसका देता है। तो जिसके नजरों से नजरें ना हटें, एक सीमा वहां नहीं है, असीम है। हमेशा जिंदगी भर आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओगे ना, तो जिंदगी भर मन करेगा कि जाते रहें, आपका मन नहीं भरेगा। वो अनंत है, वो असीम है। और वैसे भी जिससे पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं ना, उसको पहली नजर में देखकर ही लगता है कि अपने। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, जानकी जी के नैनों ने अपने धन को पहचान लिया, ये तो मेरे अपने हैं। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप जिंदगी भर रहते हैं, आपका जिंदगी भर उनसे प्रेम नहीं जुड़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में आपको पहली बार मिलते हैं और पहली बार में ही आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने हैं। वही जानकी जी के साथ हुआ। अब जानकी जी निहार रही थी, लेकिन जानकी जी को लगा कि सखियां देख रही होंगी, इनको कैसा लगेगा। लगातार देख रही हैं, तो संकोच में जानकी जी ने भगवान को नेत्रों के मार्ग से दिल में बिठा लिया और नेत्रों को बंद कर लिया। लोचन मग राम ही पुरानी, लोचन मग राम को दिल में ले आई। ताके जुग पद कमल मनावूं, ताके जुग पद कमल मनावूं। हे जासु कृपा निर्मल मति आयऊं, जासु कृपा निर्मल मति आयऊं। जानकी जी अपने हृदय में प्रभु को बिठा लिया। अब यहां कोई संकोच नहीं है, आंखें बंद हैं, अंदर दर्शन कर रही हैं। हम लोगों को जानकी जी ये मार्ग बता रही हैं, क्योंकि जानकी जी साक्षात भक्ति देवी हैं। यदि आप भक्त हैं तो आप अपनी भक्ति को ऊपर बहुत प्रकट मत करिए। ऊपर बहुत अधिक प्रकट करेंगे ना तो लोग आपको भगत जी कहने लगेंगे। होते हैं ना, हर गांव में, हर शहर में कुछ 2-4 भगत जी होते हैं। लोग उनकी मजाक से उड़ाते हैं, भगत जी भगत जी। भगवान राम ने एक बार पूछा गुरु वशिष्ठ से, मैं संसार में कैसे जीवन यापन करूं। गुरु जी ने कहा, राघव अंतर्योगी बहिर्संगः लोके विचर राघवः। अंदर से भक्त बनो, अंदर से योगी बनो, बाहर से दुनिया के जैसे रहो। बाहर से समाज का वही आचरण करो जो समाज में अपेक्षित है। अंतर्योगी बहिर्संगः, बात ध्यान में आ गई ना।
भगत जी बनने के लिए बाहर प्रकट आवश्यक नहीं है भक्ति का। अपने हृदय में नेत्रों के मार्ग से दर्शन करिए, भगवान को दिल में बिठा लीजिए, फिर उनका आनंद लेते रहिए। अपना हर काम करते समय सोचिए कि मेरे हृदय में जो प्रभु बैठे हैं उनको कष्ट तो नहीं होगा। मैं हर काम भगवान को अच्छा लगने वाला करूं, फिर देखिए आपके सारे कर्म ही पूजा हो जाएंगे। सखियों ने कहा जानकी जी अब आंखें खोल लीजिए, क्योंकि सामने भगवान आकर खड़े हो गए हैं। भगवान लता के पीछे से निकल के सामने आ गए और जानकी जी ने आंखें खोली तो भगवान के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ी, क्योंकि पहली बार भगवान किसी युवती के सामने खड़े थे। घबराहट में पसीना आ गया था, हालांकि मोरपंख लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अपना स्वभाव, पसीने में नहा गए। तो जानकी जी को लगा सवेरे 4 बजे 5 बजे इनको पसीना आ रहा है, इसका मतलब है कि बड़े कोमल हैं, इनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया। श्रवण बिंदु यहां दिखाई दिए तो जानकी जी को लगा कि ये फूल तोड़ने में इनको पसीना आ गया, धनुष कैसे तोड़ेंगे, और मैंने तो इनको अपना पति मान लिया हृदय में। बहुत बुरी तरह घबरा गई। जैसा कि उन्होंने कहा वो जानकी और मां प्रतीक्षा कर रही होंगी, घर चलो। वापस घर की ओर लौटी, लेकिन घर नहीं गई, पहले मां के पास नहीं गई, पहले जगत मां के पास गई। जिस मंदिर में अभी पूजा करके आई थी, जिन मां के आशीर्वाद से प्रभु का दर्शन हुआ था, उन्हीं मां के चरणों में दोबारा पहुंच गई, उनसे प्रार्थना करने की, मां अब तू ही संभाल। और इतनी सुंदर स्तुति की है। आप जितने भी महिला पुरुष यहां बैठे हैं, आप जानते हैं कि अभी अभी कल जो नवमी थी, परसों, वो ये नवरात्रों की नवमी थी। ये गुप्त नवरात्र चले और अभी पूर्णमासी तक मां के पूजन का विधान है। तो अभी आइए, बहुत शुभ समय चल रहा है, एक बार हम लोग भी मां की स्तुति गाएं। आप सब अपने घर में रोजाना इस स्तुति को गा सकते हैं, मैं रोज गाता हूं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं समझता हूं पूरे संसार में आज तक किसी ने मां की इतनी सुंदर स्तुति नहीं गाई है जो ये स्तुति है। और जो कुंवारी कन्याएं इस स्तुति को रोज गाती हैं, मां उनको उनके अनुरूप योग्य वर प्रदान करती हैं। ये हमारे संतों की मान्यता है। तो रामचरितमानस के बालकांड का 234 से 236वां दोहा आप अपने घर में रोज उसको खोजकर पाठ कर सकते हैं। आज मेरे साथ शुरू की 2 चौपाइयां बहुत प्रेम से गाइए, जो हम रोज अपने मंगलाचरण में भी गाते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी कामिनी द्युति दाता। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी कामिनी द्युति दाता। मां ने पहली 2 चौपाइयों में 4 बार जय बोली। जय जय गिरवर राज किशोरी, किसकी जय बोली 2 बार? किशोरी माने पार्वती जी की, गिरवर राज माने उनके पिताजी की, पर्वतों के राजा, राजा हिमाचल। तो पार्वती जी की भी जय, उनके पिताजी की भी जय। और अगली जय किसकी बोली? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, उनके पति की जय। और अगली चौपाई में जय गजबदन षडानन माता, उनके दोनों पुत्रों की जय। अब आप सोचिए, किसी के घर आप जाएंगे, उस मां की आप तारीफ करें, उसके पति की तारीफ करें, उसके पिता की तारीफ करें मायके की, और उसके पुत्रों की तारीफ करें, ऐसी कौन मैया है जो प्रसन्न नहीं होगी? सवेरे जाएंगे तो खाली चाय नहीं मिलेगी, साथ में पोहा भी आएगा, नाश्ता भी आएगा। हर मां प्रसन्न होती है अपने मायके की तारीफ सुनकर, अपने बच्चों की तारीफ सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर और अपने पति की तारीफ सुनकर। मां एकदम प्रसन्न हो गई और जानकी जी ने कहा, मां मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई हूं। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के। बसहु सदा उरपुर
सबही के बसहु सदा उरपुर सबही के। जानकी जी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम सबके हृदय में हमेशा वास करती हो मां। हृदय की नगरी में, आप सबके हृदय की नगरी में वास करती हैं, इसलिए सबके मन की बात को आप जानती हैं, मेरे मन के मनोरथ को भी जानती हैं, इसलिए कीन्हु प्रकट न कारण ते ही, इसलिए मैंने आपके सामने अपनी मांग नहीं रखी। मैंने पहले कहा था भगवान से कुछ मांगिए मत। और जैसे ही जानकी जी ने दोनों पैर पकड़े, उसी समय एक बहुत बड़ी घटना हुई। जानकी जी ने जो फूलों की माला चढ़ाई थी, वो फूलों की माला खिसक के नीचे गिर गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, बिने प्रेम बस भई भवानी। ये नियम है, आप कभी भी किसी मंदिर में पूजा करने जाएं, आप देवता को जो भी कुछ समर्पित करें, कपड़ा, जेवर, मीठा, फूल, फल, जो भी कुछ आप समर्पित, और अगर आपकी समर्पित की हुई सामग्री वहां मूर्ति से नीचे खिसक जाए तो आप समझिए कि देवता प्रसन्न हैं। लेकिन जानबूझ के किनारे पर ही मत चढ़ा देना कि खिसक ही जाए। यदि स्वाभाविक क्रिया हो तो समझ लीजिए देवता प्रसन्न है। जानकी जी समझ गई कि मैया प्रसन्न है और मां का आशीर्वाद मिल गया। मनु जाहि राखेउ मिलहि सोभन, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत गावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनसिय, सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जानकी जी मां का आशीर्वाद लेकर घर लौटी और राम जी पूजा के फूल लेकर गुरु के पास लौटे। राम जी ने पूजा के फूल गुरु जी को दिए और कहा, गुरु जी आज तो पुष्प वाटिका में जानकी जी से भेंट हो गई और हमने तो जब से उनको देखा, हम तो अपना दिल, अपना हृदय उनको समर्पित कर दिए। भगवान कभी भी अपने गुरु से असत्य नहीं बोलते, ये नियम है। आप कभी डॉक्टर से झूठ मत बोलिए, आप कभी गुरु से झूठ मत बोलिए। अगर कोई केस चल रहा हो तो वकील को भी सच सच बताइए सब। भगवान ने गुरु को बिल्कुल सच सच आके बता दिया। गुरु जी ने कहा, चिंता मत कर बेटे, बैठो। दोनों भाई बैठ गए। गुरु जी ने फूल लिए, पूजा की, संध्या की, और पूजा से जब उठे तो दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। जी सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, जी सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। आपके मनोरथ सफल होंगे। देखो भैया, किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी गुरु का, किसी भी संत का आशीर्वाद 3 समय फलता है। 3 समय तो निश्चित ही फलता है। भोजनांते, संध्यांते, शिव पूजनते, तथैव च। भोजन करके उठे तो, संध्या करके उठे तो, रुद्राभिषेक करके उठे तो, जो भी आशीर्वाद देगा वो सफल होगा। इसलिए ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को घर में भोजन इत्यादि कराने की परंपरा है। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। किसी ने कहा, गुरु जी आशीर्वाद की आवश्यकता तो राम को थी, ये दोनों भाइयों को क्या क्यों दिया? राम लखन सुने भय सुखारे। गुरु जी ने कहा, वो गुरु ही क्या जो चेले का चेहरा देखकर ना पहचान पाए। जो भाव राम जी के चेहरे पर था वही भाव लखन जी के चेहरे पर था। चूंकि अष्ट सखियों में जानकी जी के साथ उर्मिला जी भी आई थी, तो राम जी तो जानकी जी को देख रहे थे और लखन जी उर्मिला माने, उर्मा ने हृदय मिला माने मिला। तो दोनों भाइयों को आशीर्वाद मिल गया, दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय राजा जनक का बुलावा आ गया और दोनों भाई स्वयंवर के लिए रंगभूमि में। देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग की शुरुआत हो रही है अपनी कथा में। बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। जानकी जी भगवान के गले में वरमाला डालने वाली हैं। आइए बहुत भाव के साथ मेरे साथ, आप सब लोग भी रंगभूमि में चलिए
रंगभूमि के बीचों बीच ऐसा ही जैसा आपके बीच में मंच बना हुआ है चबूतरा, ऐसे ही चबूतरा था। वहां भगवान शिव का धनुष रखा था, चारों ओर राजा बैठे थे, सारी ऐसे ही जैसे आपके रामलीला मैदान का स्टेडियम है, ऐसे सीढ़ियां बनी हुई, पूरा बहुत बड़ा मैदान। रंगभूमि आए दो भाई, रंगभूमि आए दो भाई, हसी सुधि सब पुरवासिन आई, अस सुध सब पुरवासिन पाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, ए जाकी रही भावना ऐसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। रंगभूमि में दोनों भाई पधारे। सारे नगर में समाचार फैल गया कि दोनों राजकुमार रंगभूमि में हैं। लोग तो दीवाने थे ही रूप के, सारी जनता दौड़ पड़ी पूरे नगर की, बच्चे बूढ़े जवान नर नारियां सब। बड़े बड़े राजा आए थे, बड़े बड़े महावीर आए थे, बड़े बड़े राक्षस राजाओं का वेश धारण करके आए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस रंगभूमि में उपस्थित थे। भगवान इतने लोग जब उनको देखने दौड़े तो राजा जनक समझ गए भैया इनके दर्शन की व्यवस्था स्पेशल करनी जरूरी है। इसलिए सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सभी मंचों से ऊपर एक मंच था। उस पर सबसे ऊंचे मंच पर राम लक्ष्मण के साथ श्री विश्वामित्र जी को बिठाया। सब लोग उनका दर्शन कर रहे थे, लेकिन सबको भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे थे। जितने वीर राजा आए थे उनको भगवान महावीर के रूप में, जितने दुष्ट राजा आए थे उनको भगवान विकराल रूप में, जितने राक्षस आए थे उनको महाकाल के रूप में, और जितने ऋषि आए थे ज्ञानी उनको प्रकाश के रूप में, जितने भक्त आए थे साधु बैरागी उनको भगवान अपने इष्टदेव के रूप में, और जनकपुर के नर नारियों को भगवान अपने सगे रिश्तेदार के रूप में दिखाई दे रहे थे, और राजा जनक जी और सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखाई दे रहे थे। सबको अलग अलग भाव। जैसे आप लोग यहां कथा सुनने आते हैं, कथा तो सभी सुनने आते हैं, उतने ही भाव से सुनते हैं, लेकिन सबकी बुद्धि के अलग अलग पात्रता होती है। मुंडे मुंडे बत्र भिन्ना, जो जिस भाव से सुनता है उसको वैसा ही भगवान की कथा भी समझ में आती है, वैसा ही ध्यान भी आता है। एक बार एकनाथ जी कथा बोल रहे थे व्यासपीठ पर। एकनाथ जी ने अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाया कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो वहां सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। तो आप जानते हैं हनुमान जी तो हर कथा में उपस्थित रहते ही, तो और किसी को तो दिखाई नहीं पड़ा। हनुमान जी कूद कर एकदम एकनाथ जी की चौकी पर, हे एकनाथ। एकनाथ जी ने हाथ जोड़े, क्या बात है सरकार? हनुमान जी ने कहा झूठ क्यों बोलता है? एकनाथ जी ने कहा मैंने झूठ कब बोला? बोले तूने अभी कहा अशोक वाटिका में सफेद फूल खिले थे। पहले यह बता कि अशोक वाटिका में तू गया था कि मैं गया था? एकनाथ जी ने कहा गए तो आप ही थे प्रभु, फिर झूठ क्यों बोलता है? फूल तूने देखे कि मैंने? बोले आपने। बोले फिर तू सफेद क्यों बोलता है? फिर कैसे थे? बोले लाल। एकनाथ जी ने कहा नहीं सफेद। हनुमान जी ने कहा नहीं मानेगा? बोले नहीं मानूंगा, शास्त्र बोलता है, शास्त्र सफेद बोलता है, शास्त्र कभी झूठा नहीं होता। हनुमान जी ने कहा फिर? एकनाथ जी ने कहा मां फैसला कर सकती हैं, वो 1 साल तक अशोक वाटिका में रही, आप तो एक ही दिन को गए थे, थोड़ी देर को। तो दोनों मां के पास पहुंच गए। इधर भक्तों को कुछ पता नहीं, कथा चल रही है आराम से। अब दोनों पहुंचे, मां को सारी बात बताई। मां ने कहा एकनाथ तू भी झूठा, हनुमान तू भी झूठा, दोनों झूठ बोल रहे हो। फूल ना सफेद थे ना लाल थे। अरे फूल तो सांवले थे। अब तो बड़ा संकट हो गया। एक कह रहा है लाल थे, एक कह रहा है सफेद थे, एक कह रहे सांवले थे। तो तीनों भगवान के पास गए, प्रभु आप ही फैसला करिए। भगवान ने कहा हनुमान भैया वैसे तो तुम तीनों ही सत्य बोल रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा सत्य तो एकनाथ ही बोल रहे हैं। फूल तो वास्तव में सफेद थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं झूठ बोल रहा हूं, अपनी आंखों से देखे मैंने, लाल थे।
भगवान ने कहा भैया तू भी सच बोल रहा है, फूल तो सफेद थे, लेकिन जैसे रावण आया था ना तलवार लेकर सुबह ही सुबह मां को मारने के लिए आगे बढ़ा था, तब तुझे इतना क्रोध आया था रावण पर, तेरी आंखों में खून उतर आया था, और आज तू सोच रहा था कि यदि रावण ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं रावण से भिड़ पड़ूंगा, युद्ध शुरू करूंगा। तो चूंकि तेरी आंखों में उस समय रक्त उतर आया था, इसलिए सारे फूल तुझे लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। जानकी जी ने कहा प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात हुई, एकनाथ भी सच्चे, हनुमान भी सच्चे, हम ही झूठे हो गए। भगवान ने कहा नहीं जानकी जी आप भी सच्ची हैं, फूल तो सफेद थे लेकिन आपकी आंखों में चूंकि सदैव मेरी ही छवि विराजमान रहती थी और मेरा रंग सांवला है, इसलिए आपको सारे फूल सांवले ही दिखाई पड़े। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के अनुकूल दर्शन होता है। राजा जनक जी की घोषणा हो गई, दूतों ने घोषणा कर दी जो इस शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा जानकी जी बिना विचार किए बरमाला डालेंगी। और जैसे ही घोषणा हुई सब राजा धनुष की ओर जाने को तैयार हैं। उसी समय जानकी जी माला लेकर आई हैं और एक चक्कर जानकी जी ने पूरे मंडप का लगाया है। सखियां साथ में हैं, सखियां गायन कर रही हैं मंगल गीतों का। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, सिया प्यारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। राजा जनक के दूतों की घोषणा, जानकी जी का आगमन, जानकी जी का दर्शन, सब राजा रूप देखकर मोहित हो गए। सब प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति देवी को, जानकी जी को, लेकिन सामने एक बाधा है। जब तक धनुष उठाएंगे नहीं तब तक जानकी जी वरमाला डालेंगे नहीं। कुछ राजा उठे तो बाकी राजाओं ने समझाया, अरे मूर्खों तुमने सुना नहीं। समझदार राजाओं ने कहा कि जनक जी के दूतों ने घोषणा की है, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है लेकिन धनुष राहु के समान है। चंद्रमा कभी राहु को नहीं खाता, राहु चंद्र ग्रहण के दिन हमेशा चंद्रमा को खा जाता है। ये धनुष आपके भुजाओं के बल को खा जाएगा, चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मूढ़ राजा नहीं माने, परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। उठकर खड़े हो गए, आगे बढ़ने लगे। तब याद आया हमने अपने इष्ट देवता को तो प्रणाम किया ही नहीं। फिर इष्ट देवता को मनाया, हे गणेश जी महाराज मेरे हाथ से धनुष तोड़वाओगे तो 1.25 लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान को हम प्रसाद चढ़ाने की घोषणा कब करते हैं? जब परीक्षा आती है तो सब विद्यार्थी जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, हे महाराज फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो 1.25 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। फर्स्ट डिवीजन कितनी सस्ती है। हमारे जब भी नवरात्र आते हैं तो माताएं अक्सर भजन गाती हैं, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, गाती हैं? मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। यहां होता है, होता है? मैंने एक मां से पूछा, अगर मां ने मुराद पूरी ना की तो भूखी बैठी रहे, मैं नहीं बांटूंगी। मां हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। सब राजा उठते हैं, भगवान को लालच देते हैं। भगवान कहते भैया चेले मेरे सब एक से हो, किस किस से तोड़वाऊं किससे ना तोड़वाऊं। जाते हैं अकड़कर, लौटते हैं पिटा हुआ मुंह लेकर। किसी राजा पर धनुष हिला नहीं।
तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तो उन्हें जोर लगाकर देख लिया। अंत में गोस्वामी जी ने कहा, भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन चरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन चरई नटारा। 10,000 राजाओं ने जोर लगाया, लेकिन धनुष 10 से मस नहीं हुआ। तब राजा जनक को क्रोध आ गया, वहीं खड़े हो गए, ललकारा, हे राजाओं, आज के बाद अगर किसी ने अपने को वीर कहा तो खबरदार। आज मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। राजा जनक ने घोषणा कर दी, आज के बाद कोई अपने को वीर मत कहना, पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। एक भी राजा उठकर नहीं गया। राजा जनक ने अपने मंत्री से पूछा, ये राजा जाते क्यों नहीं है? जब परीक्षा में फेल हो गए, धनुष किसी पर उठा नहीं। मंत्री ने कहा, महाराज अभी इन राजाओं को आशा बाकी है। राजा ने पूछा, कौन सी आशा बाकी है? मंत्री ने कहा, ये सब जानते हैं कि धनुष किसी पर टूटा नहीं और राजा अपनी कन्या को कुंवारी तो रखेगा नहीं। अंत में जब किसी पर नहीं टूटा तो राजा अपनी बिटिया से कहेंगे, बिटिया रानी माला उठाओ, एक चक्कर लगाओ, जो पसंद आए उसके गले में। तो ये इसलिए बैठे हैं कि हो सकता है अपना नंबर उसी में लग जाए। तब राजा जनक ने फिर ललकारा राजाओं को, ए राजाओं, ताजाहु आस, आशा त्यागो। राजाओं ने पूछा, फिर क्या करें? बोले, निज निज गृह जाहू, अपने अपने घर जाओ भैया। आपसे नहीं कह रहा जी, आप तो आरती के बाद ही जाना, आज राम विवाह की आरती। वो तो राजाओं को कहा जा रहा है। और जब घर जाने को कहा तो राजाओं ने पूछा, क्यों बेटी को कुंवारी रखोगे क्या? शादी नहीं करोगे? राजा जनक ने कह दिया, मेरी बेटी के हाथ में लगता है विधाता ने विवाह की रेखा खींची नहीं है। अरे लिखा न विधि वैदे विवाहु, लिखा न विधि वैदे विवाह, लिखा न विधि वैदे विवाहु, लिखा न विधि वैदे विवाह। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे विवाहु, लिखा न विधि वैदे विवाहु, लिखा न विधि वैदे विवाहु। मेरी बेटी के हाथ में विधाता ने विवाह की रेखा नहीं खींची है। और जैसे ही राजा जनक ऐसा बोले, लक्ष्मण जी एकदम लाल लाल होकर खड़े हो गए। ए जनक के बच्चे, एकदम ललकारा लखनलाल ने। क्या बोलता है? जिस भूमि पर रघुवंशी राम विराजमान हो, वहां कोई बोले पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तू वीरता देखना चाहता है? मैं दिखाता हूं वीरता। अगर मेरे प्रभु आज्ञा करें, इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर आऊं। अगर मेरे प्रभु कहें, इस धनुष की बात करता है, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठा के पटक के फोड़ दूं। और क्या करना है? लक्ष्मण जी एकदम लाल लाल। कही जनक जैसे अनुचित रघुवंश में जय को होई, तेई समाज कहे न कोई, तेई समाज कहे न कोई, तेई समाज कहे न कोई। क्या बोलते हो? जैसे ही लक्ष्मण जी ने ललकारा तो पीछे से गुरुजी ने पूछा, बेटा इतना लाल लाल क्यों हो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, चूंकि आप पीले पड़े हुए हैं महाराज। लाल तो किसी ना किसी को होना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो आसमान में पूरब की दिशा में पहले लाली आती है। सूर्य निकलने की शर्त है कि पहले लाली आनी चाहिए। आज लाली मैंने प्रकट कर दी, अब सूर्य को प्रकट करने का काम आप करिए गुरुदेव। इतनी देर से बैठे हैं, आपने सुबह आशीर्वाद दिया था, सफल मनोरथ होई तुम्हारे। अब क्या आ गया आपका आशीर्वाद? आपने एक भी बार भी नहीं कहा कि धनुष तोड़ो। गुरुजी ने कहा, भैया मैंने कब मना किया? बोले, आपने कहा भी कब? आप जानते भगवान बिना गुरु की आज्ञा के कोई काम नहीं करते। जब सामने बुजुर्ग बैठे हो तो प्रभु अपने आप कैसे उठे? तब गुरुजी को ध्यान आया। गुरुजी ने कहा, देख बेटा, तू चेला है, मैं गुरु। मैं जानता हूं कि धनुष टूटने का मुहूर्त कौन सा है। मैं शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वो शुभ समय आ गया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह
मृदुबानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। उठहु राम भंजहु भवतापा, उठहु राम भंजहु भवतापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा बेटे उठो धनुष तोड़ दो, राम उठकर खड़े नहीं हुए। राम ने क्या किया? सुनि गुरु वचन चरण सिर नाभा, बैठे बैठे ही घुटनों के बल बैठे और अपने गुरुजी के चरणों में माथा टेक दिया। उसके बाद उठकर खड़े हुए। बाकी राजाओं में और राम में यही अंतर है, बाकी राजा पहले उठकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं, लेकिन राम उठकर खड़े भी बाद में होते हैं, पहले अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं, पहले आशीर्वाद लेते हैं, तब किसी काम की शुरुआत करते हैं। और यहां से गुरु जी का आशीर्वाद लेकर भगवान बहुत आराम से चलते हुए ठाड़े भय उठे सहज शोभाएं। जो जितना बलवान होता है ना वो उतना ही कम अकड़ता है, जो जितना शीलवान होता है, जो जितना गुणवान होता है। आजकल के लड़कों की अकड़ देखो, जिनकी अगरबत्ती जैसी बाहें और धूपबत्ती जैसी टांगें, उस पर भी कसी हुई जीन्स पहनकर जब चलते हैं तो क्या कैसा अकड़ते हैं। भगवान इतने बलशाली होकर भी एकदम सहज भाव से, जिनको देखकर शेर भी लजा जाए ऐसा शरीर, लेकिन बिल्कुल सहज भाव से, कोई अकड़ नहीं, शांति के साथ चलते हुए धनुष तक आए। और धनुष पर आने के बाद भगवान ने चारों ओर देखा, तो देखा सब ध्यान से देख रहे थे क्या होने वाला है। और जानकी जी का तो पता है कैसा हाल हो गया था, ऐसे ही जैसे कोई एकदम हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। जानकी जी बार बार गणेश जी को, पार्वती जी को, शंकर जी को, सबको मना रही हैं। हे गणेश जी, आप भगवान भोलेनाथ के बेटे हैं, आपको आता होगा धनुष उठाना, आप अपनी सूंड का सहारा लगा देना। हे पार्वती मैया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था सवेरे, आप अपने पति से कहकर धनुष हल्का कर देना। हे शंकर जी महाराज, मुझ पर कृपा करना। जानकी जी जानती हैं कि इन पर तो सवेरे फूल भी नहीं टूट रहे थे, फूल तोड़ते पर पसीना आ रहा था, धनुष कैसे तोड़ेंगे। भगवान ने देखा कि जानकी जी बिल्कुल घबराई हुई हैं। भगवान को लगा अगर मैंने देर की तो जानकी जी का प्राण ना निकल जाए कहीं, घबराहट के मारे। फिर का वर्षा जब कृषि सुखाने, फसल सूखने के बाद बारिश का भला क्या फायदा। और उसी समय भगवान ने संकल्प कर लिया धनुष तोड़ने का। लक्ष्मण जी एकदम खड़े हो गए आसन पर। गुरुजी ने कहा लखन अब क्या बात है भैया। लखन जी ने कहा आपको नहीं पता गुरुजी, मैं जानता हूं प्रभु धनुष तोड़ने वाले हैं। धनुष टूटते ही इतनी जोर की टंकार होगी कि पृथ्वी हिल सकती है, भूकंप आ सकता है, सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसलिए मैं अपने दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। ए दिक्पालों सावधान, पृथ्वी को अपने जबड़ों में जकड़ कर रखना। इस कुंजरों कमठई को शंकर धन तोड़ा हो सजग सुनाए मोरा, हो सजग सुनाए मोरा, हो सजग सुनाए मोरा। ए दिक्पालों सावधान, पृथ्वी को जबड़ों में जकड़ कर रखना। पूरी सभा एकदम सन्न है लखन जी की घोषणा सुनकर। भगवान ने लखन जी की ओर देखा। लखन जी ने कहा प्रभु लाइन क्लियर है, झंडी हरी है, व्यवस्था पूरी हो चुकी है, करिए। 3 परिक्रमाएं की और मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। कौन से गुरु को? गुरु वशिष्ठ को, जो कुलगुरु बैठे हैं अयोध्या में। मन ही मन प्रणाम गुरु की मन ही मन गुरु को प्रणाम करके कब भगवान ने धनुष को उठाया, कब लिया, कब चढ़ाया, कोई देख ही नहीं पाया। भगवान की तो केवल परिणाम दिखाई देता है, क्रिया दिखाई नहीं देती। कब राजा को भिखारी कर दे, कब भिखारी को राजा कर दे, कुछ भी करते दिखाई नहीं पड़ते। इतनी भयंकर चमक हुई आकाश में तो समझ लेते हैं ते चरण राम मत कठोरा, हरे ओम घोर कठोरा, ते चरण राम मत कठोरा, हरे ओम घोर कठोरा, हरे ओम घोर कठोरा, हरे ओम घोर कठोरा। कब लिया, कब उठाया, कब चढ़ाया, कोई नहीं समझ पाया। एक आकाश में बिजली जैसी चमकी, कर 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 की ध्वनि हुई, धनुष टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
जय वचन उचारे, तुलसी जय वचन उचारे, तुलसी जय वचन उचारे। तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार हुई। धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सीता जी वरमाला लेकर आई और आप जानते हैं कि जब सामने आई तो भगवान के चूंकि मोर मुकुट भी बंधा हुआ था, वैसे भी लंबाई थोड़ी ज्यादा थी। भगवान को वरमाला तो पहनाना चाहती हैं, लेकिन बड़ी समस्या है कैसे पहनाएं, हाथ नहीं पहुंच रहा है क्योंकि मुकुट भी बंधा हुआ है। तो जानकी जी लक्ष्मण जी से प्रार्थना करती हैं, हे लखनलाल, आप शेषनाग हैं, पृथ्वी आपके सिर पर है, आप जरा मेरे नीचे की पृथ्वी थोड़ी सी उठा दीजिए। लखन जी ने कहा मैया ऐसा नहीं हो सकता, जितने उठे तुम्हारे हाथा उतने ही ऊंच होए रघुनाथ, उठेंगे तो दोनों उठेंगे। सखियों ने कहा ए जानकी इससे मत बोल, ये बड़े अहंकारी हैं, ये नहीं झुकेंगे। लखन जी ने प्रभु से कहा प्रभु आप ही झुक जाइए। भगवान ने कहा जानकी जी मैं तो कभी तन के खड़ा नहीं होता अहंकार में, मैं तो हमेशा झुककर ही खड़ा होता हूं, अब मैं कितना झुकूं? बोले थोड़े और। भगवान ने कहा इससे ज्यादा नहीं झुक सकता, एक लिमिट है, अगर इससे ज्यादा झुकूंगा तो ये राजा लोग कहेंगे देखो घरवाली के सामने अभी से झुका चला जा रहा है। जानकी जी ने बहुत देर कहा, लेकिन भगवान, तब सखियों ने कहा देखो हम झुकाते, हम पे आती है तरकीब, और सखियों ने निवेदन करना शुरू किया। आइए भगवान की वरमाला बड़े प्रेम से। किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। रघुवर प्रभु झुकी माला लीजे, रघुवर प्रभु झुकी माला लीजे, रघुवर प्रभु झुकी माला लिए, रघुवर प्रभु झुकी माला लीजे। हमरो जन्म सुफल कर दीजे, हमरो जन्म सुफल कर दीजे, हमरे नयन सुफल कर दीजे, हमरे नयन सुफल कर दीजे। हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, हम गावहि मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। बिने सुनो दशरथ के लाला, बिने सुनो दशरथ के लाला, पहिरो आज विजय गलमाला, पहिरो आज विजय गलमाला, पहिरो आज विजय गलमाला, पहिरो आज विजय गलमाला। अब गावे मंगल गान, किशोरी मोरी छोटी सी, सब गावहि मंगल गान, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। बहुत तेरा निवेदन हो रहा है, लेकिन भगवान झुक नहीं रहे हैं। वो तो पुराने जमाने में बड़ी अच्छी रिवाज थी, बहुएं छोटी, सासों को छोटी बहू ज्यादा अच्छी लगती थी। पहली सास बोलती थी बहू मेरी बटुआ सी, आजकल की सास बोलती है बहू मेरी गोदरेज की अलमारी सी। लड़की देखने जाती है तो इंची टेप साथ लेके जाती है, कितने फिट कितने इंच। मैंने एक पुरानी सास से पूछा आपको छोटी बहू क्यों अच्छी लगती थी? अरे बोले महाराज आपका जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। यहां की बात नहीं है, ब्रज की बात है। बहुत तेरा निवेदन किया लेकिन भगवान झुके नहीं। तब सखियों ने गाना शुरू किया, ओ सखी अरे जयमाल तो हो गई, गावही छवि अब लोग सहेली,
गावे छवि अब लोक सहे। सखियों ने गाना शुरू किया, बधाई हो बधाई हो, जयमाला हो गई। अब भगवान को लगा जयमाला कहाँ हो गई, अभी तो हुई नहीं। तो भगवान को लगा ऐसा तो नहीं कि धोखे से मैं कहीं और सोच रहा हूं और जानकी जी ने माला डाल दी हो। तो गले की ओर देखा, तो जैसे गले की ओर देखा, सिय जयमाल रामपुर में, सिय जयमाल रामपुर में, सिय जयमाल रामपुर में। अरे ताली तो बजाओ भाई। रामपुर में झुक जाइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए शादी तो हो गई जयमाला के साथ ही, लेकिन अपने यहां तब तक विवाह नहीं माना जाता जब तक कि अग्नि के 7 फेरे ना हो। तो दशरथ जी के पास बुलावा गया, बारात लेकर आए। इधर भगवान जनकपुर में गुरु जी के साथ विद्यमान हैं। जानकी जी ने रिद्धि सिद्धियों का सुमिरन करके कहा, ए रिद्धि सिद्धियों, मेरे ससुर की इतनी इज्जत है कि इंद्र भी उनको आधा सिंहासन देते हैं, इसलिए मेरे ससुर की बारात का स्वागत ऐसा होना चाहिए, जो अयोध्या से सब बाराती आ रहे हैं उनका ऐसा स्वागत होना चाहिए कि इंद्र का वैभव भी उसके सामने फीका पड़ जाए। रिद्धि सिद्धियों ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, मार्ग की सारी नदियों पर पुल बन गए, सभी स्थानों पर रुकने की सुंदर व्यवस्था हो गई। रुकती रुकती बारात सीधी आई है। आइए भगवान की भावरों में शामिल होइए और सीता जी की विदाई करके तब हम लोग भगवान की पावन आरती आज करेंगे। आज की आरती भी बहुत पावन है, क्योंकि आज तो वाम भाग शोभित जगजननी आज ही बैठेंगी वाम भाग में, और आज का सब लोग विवाह का प्रसाद भी लेकर जाइएगा। तो आइए मेरे साथ जनकपुर चलते हैं हम लोग। अयोध्या सामने है, वहीं से बारात आई है पंडाल तक, जनकपुर तक। भाव से मेरे साथ आप भगवान के विवाह में सम्मिलित होइए। और आप जानते हैं आज एकादशी का दिन है, आप जितने भाव से भगवान का नाम गाएंगे आपको हजारों गुना पुण्य मिलेगा। भैया आप लगता है जयमाला लेने जा रही हैं? नहीं, भावरों की व्यवस्था करने, भावरों की व्यवस्था करने जा रही हैं? नौछावर कर रही हैं पहले से, नौछावर पहले से ही कर रही हैं। अच्छा, ठीक ठीक। वो भी खड़ी हुई। ये सब सास जितनी है ना, इनको बहुओं की बहुत चिंता है। इन्हें लगता है बहू घर में अकेली है कि दूध की मलाई ना खा जाए सब। डंडा पास में, डंडा पास में। आइए, भगवान की शादी जानते हैं ना कौन से दिन हुई थी? विवाह पंचमी, अगहन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको विवाह पंचमी बोलते हैं। मार्गशीर्ष महीने में यानी नवंबर दिसंबर में जो अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, वो उस दिन विवाह भगवान का हुआ। तो आइए बहुत भाव से मेरे साथ, आज एकादशी का दिन है, प्रेम से प्रभु का सुमिरन करें। अरे सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। अरे भैया अभी भावरे तो पड़ जानते हो, अब इसे ये नहीं मानेंगे। भाव से सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, अरे सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई। क्यों भैया, अपने मित्र की शादी में तो नाच नाच के सड़क तोड़ डालते हो कि आज मेरे यार की शादी है, और आज तो अपने बाप की शादी है। भैया तुम्हें माता शपिता, तुम्हें जरा प्रेम से
भाव से। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई। राम जी के माथे मुकुट विराजे, राम जी के माथे मुकुट विराजे, राम जी के माथे मुकुट विराजे, राम जी के माथे मुकुट विराजे। सिया जी ने सर पर चुनरी उड़ाई, सिया जी ने सर पर चुनरी उड़ाई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। राम जी के अंग पीताम्बर सोहे, राम जी के अंग पीताम्बर सोहे, राम जी के अंग पीताम्बर सोहे, राम जी के अंग पीताम्बर सोहे। सिया जी ने मोतियन मांग भराई, सिया जी ने मोतियन मराठियों को जोश आ गया। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया आगे आ जाओ भैया। बनी दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन 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 दूल्हे रघुराई। जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। पीछे वालों की भी ताली बजनी चाहिए सबकी, भाव से। आज सब बारातियों और घरातियों की सबकी ताली। अरे सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ऋतु अगहन मास सुहावा, ऋतु अगहन मास सुहावा। राम जी के माथे मुकुट विराजे, राम जी के माथे मुकुट विराजे, राम जी के माथे मुकुट विराजे, राम जी के माथे मुकुट विराजे। सिया जी ने मोतियन मांग भराई, सिया जी ने मोतियन मांग भराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, 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 सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे। प्रेम से कन्यादान। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जन्मैना, हिमगिरि संग बनी जन्मैना। हर बिलो की दंपति अनुरागे, त्रिलोक दंपति अनुरागे, आए पुनीत पखारन लागे, आए पुनीत पखारन लागे। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, जनकपुरी में बाहर देखो आई, जनकपुरी में बाहर देखो आई। राम सिया की पड़त भावरी, राम सिया की भावरी भावरी, राम सिया की पड़त भावरी, राम सिया की पड़त भावरी। ऋषि मुनियों ने आरती गाई, ऋषि मुनियों ने आरती गाई, ऋषि मुनियों ने आरती गाई, ऋषि मुनियों ने आरती गाई। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, बाहर देखो आई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
उसी विवाह मंडप में गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा जनक हमारे पास 3 राजकुमार और हैं। राजा जनक ने भी कहा, गुरुजी हमारे पास भी 3 राजकुमारियां और हैं। और उसी मंडप में भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ, और श्री लक्ष्मण जी का विवाह श्री उर्मिला जी के साथ हुआ। एक बार भाव से बोलिए चारों भैयन की, चारों बहुवन की, समधी समधन की, आज के आनंद की।